चंद्रयान 3 के उड़ान भरने के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और परचम लहराया है। इस सफलता की कहानी की शुरुआत दशकों पहले हुई थी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो डॉक्टर विक्रम साराभाई के दिमाग की उपज थी, जो आज सफलता की नई नई कहानियां लिख रही है। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों का इतिहास दर्शाता है कि किस तरह भारत के वैज्ञानिकों ने तिनका तिनका कर कड़ी मेहनत, हिम्मत और जज्बे के बलबूते देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये कहानी शुरू हुई थी गुजरात के अहमदाबाद में एक छोटी सी भौतिक अनुसंधान लैब से। विक्रम साराभाई के साथ कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ काम करना शुरू किया था। उस दौरान पैसों की इतनी कमी थी कि कोई साधन नहीं थे। यहाँ तक कि काम करने के लिए एक टेबल भी नहीं थी। भारतीय वैज्ञानिक ईवी चिटनिस ने अपनी किताब फ्रॉम फिशिंग हैमलेट टू रेड प्लैनेट इंडिया स्पेस जर्नी में बताया है कि उन्होंने 2 बक्सों और एक एस्बेस्टस की शीट से काम करने के लिए एक टेबल बनाई थी। 21 नवंबर 1963 को एक छोटे अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे ने केरल के त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा से उड़ान भरी थी। इस जगह को भूगोल और भौतिकी के आधार पर चुना गया था। इस दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई और साराभाई यूएसएसआर और अमेरिका दोनों से ही कुछ संसाधनों को सुरक्षित करने में सक्षम हुए। अपनी किताब में चिटनिस ने बताया है कि उनकी अधिग्रहित भूमि में एकमात्र बढ़िया इमारत एक सेंट मैगडलीन चर्च था। साराभाई की वैज्ञानिकों की टीम के लिए ये चर्च कार्यशाला थी और बिशप घर कार्यालय बन गया था। इसी चर्च में पहली बार रॉकेट सिस्टम को इकट्ठा और एकीकृत करने का काम किया गया था। चर्च की इस इमारत ने शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों के लिए कई भूमिकाएं निभाई। इसीलिए इस इमारत को बाद में 1985 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष संग्रहालय में बदल दिया गया। 1963 के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना भारत में एरोनॉमी और वायुमंडलीय विज्ञान के लिए इसरो की नींव बना। साल 1962 में नेहरू और साराभाई ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति आइकोनॉस्पर की स्थापना की थी, जो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक हिस्सा था। इस समिति की अध्यक्षता तब भारतीय वैज्ञानिक होमी जे भाभा ने की थी। इसके बाद डॉस के तहत इसरो को लाया गया और 1969 में आइकोनॉस्पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में बदल गया। देखते ही देखते अब आविष्कारों के साथ इसरो की गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैल चुकी है। इसरो का मुख्यालय अब बेंगलुरु में है। लॉन्च वाहन बनाने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। सैटेलाइट्स डिजाइन और विकसित करने के लिए बेंगलुरु में UR राव उपग्रह केंद्र, तो सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल की असेंबलिंग और लॉन्चिंग के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अपनी स्थापना के बाद इसरो अब तक 79 लॉन्च मिशनों को अंजाम दे चुका है। अब चंद्रयान 3 के साथ सफलता की एक और उड़ान भरी है। इसके साथ ही इसरो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है।